हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उस फॉर्मूला में बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस वाली क्लास में देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं और आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कण की स्थिति एवं गति की अनिश्चितता क्रमशः 10 की घात -10 मीटर व 5.27 10⁻24 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये स्थिति की अनिश्चितता है और ये दूसरा वाला क्या है, गति की अनिश्चितता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की गणना करें। सही है, तो आपको द्रव्यमान की गणना यहाँ पर करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बच्चों इसमें जो चीज हमें दे रखी है, आप चाहो तो वो लिख लो। देखिए, अनिश्चितता स्थिति की अनिश्चितता दिखाते हो आप किससे, डेल्टा एक्स से, है ना। तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स, कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा गति में अनिश्चितता। गति का मतलब होता है डेल्टा वी, तो ये डेल्टा वी कितना हो जाएगा हमारा 5.27 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा वी है और आपसे पूछ क्या रहा है, वो एम आपसे वो पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है यार क्वेश्चंस, आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है बताइए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल h/4πm। यस, यही होता है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से m निकालना है। देखिए, तो मैं इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देता हूं, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो हमें न्यूमेरिकल में ग्रेटर का साइन को स्किप कर देना है, मतलब भूल जाना है थोड़े, आपको इक्वल टू के साथ ही साइन क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू h/4π डेल्टा एक्स डेल्टा वी। यस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है ना। वैल्यू आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा बताइए, m इक्वल टू h की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट को हम लास्ट में रख लेंगे। ठीक है, और हमें नीचे 4 पाई 3.14 डेल्टा एक्स कितना है बच्चा हमारा, 10⁻10 मीटर। ठीक है, और इंटू 5.27 10⁻24। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी हैं। चलिए, अब हमें इसको सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपके साथ पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा, इतनी रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, देखिए मैंने पावर को ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -10 से +10 और इंटू 10 टू द पावर 24, माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है नीचे, 4 इंटू 3.14 इंटू 5.27, और फाइनली मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख देता हूँ इसका। देखिए, तो जब आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों हमारा 0.10, क्या आ जाएगा ये, kg। ठीक है, इतना किलोग्राम। समझ में आया। तो ऐसे करके आपका आंसर यहाँ पर निकलने वाला है। ठीक है, सिंपल। देखिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लिखा है एक इलेक्ट्रॉन जो कि 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, उसकी स्थिति की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, जबकि वेग में अनिश्चितता 0.001% की है। क्या मतलब है इस बात का, आपको उसने उसकी स्पीड दे रखी है, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन आपको अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी नहीं दे रखी है। मतलब आपको वेग का मान तो दिया है, लेकिन वेग में जो अनिश्चितता है वो नहीं दे रखी, बट आपको बताया है कि वेग में जो अनिश्चितता है वो कितनी है, 0.001% की है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है आपको, उसकी स्थिति की अनिश्चितता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, h/4πm। यस, ठीक है। अब ये तो हमारा फॉर्मूला जो अप्लाई करने हैं आने में। ठीक है, लेकिन अब आपके पास डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, चलिए कॉमा करके, डेल्टा वी। बताइए डेल्टा वी कितना बोल रहा है वो डेल्टा वी बोलता है कि 300 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, गति है, उसका 0.001% की अनिश्चितता है। मतलब 300 का 0.001%। तो कैसे निकलेगा, देखिए 300 का मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, 300 का
0.001% मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। तो अब आप इसको, आपकी इच्छा, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जो है वहीं रख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, वैसे इतना इजी है, देखो कैसे सॉल्व होगा। 100 से 300 3 टाइम्स हो जाएगा, और इसको आप लिख देंगे 1 × 10⁻³ ठीक है, इसको आप तो ये आएगा 3 × 10⁻³ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो ये निकल गया आपकी क्या, अनिश्चितता। ठीक है, वेग में अब आपसे पूछ रहा है डेल्टा एक्स, तो आप डेल्टा एक्स तो निकाल लेंगे। देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, h/4πm डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका h कितना है, 6.626 10⁻34 डिवाइड बाय 4, पाई मतलब 3.14, m क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास की, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो आपको क्या रखना है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31। और डेल्टा वी बोलता है तो आप डेल्टा वी भी रख दीजिए। कितना डेल्टा वी, 3 × 10⁻³ अभी आपने यहां पर इसको निकाला हुआ है। यस, ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए, अब मैं इतनी ढेर सारी कैलकुलेशन तो यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं आपको इसका सीधे आंसर बताता हूँ कि आप जब से कैलकुलेट करने बैठोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो आएगा 1.93 10⁻² मीटर। ठीक है, तो सिंपल ऐसा इसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना था, डेल्टा वी। और डेल्टा वी बताया था उसने 300 की स्पीड है, तो 0.001% की उसमें क्या है, अनिश्चितता है। मींस 300 × 0.001/100। ठीक है, तो आपने इसको निकाल लिया। क्लियर है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, लिखा है एक इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता 5.7 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। स्थिति की अनिश्चितता याद करो। ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा है। डेल्टा वी यहां पर आपको रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे रहिए, देखो डेल्टा वी कितना दे रखा है बताओ, 5.7 10⁵ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा हो, डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है। और एम आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही तो एम कितना होगा, 9.1 10⁻³ kg है ना। और बाकी कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट की आप वैल्यू जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। निकालना क्या है बच्चा, हम यहाँ पर स्थिति की अनिश्चितता मींस डेल्टा एक्स। तो बताइए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/4πm डेल्टा वी। बिल्कुल ऊपर वाला ही फॉर्मूला लिख रहा होगा आपको, लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है और निकाल देना है आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो कैसे पुट करें, ये रहा पर डेल्टा एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू आप जानते हो 6.626 10⁻34। 4 पाई कितना होता है, 3.14 इंटू एम क्या इलेक्ट्रॉन का एम है ना, तो आपने लिखा है 9.1 10⁻31 kg। और डेल्टा वी आपको रेडीमेड गिवन है 5.7 10⁵। यस, ठीक है, सब चीजें आपको डायरेक्टली यहां पर दे रखी हैं। ठीक है, और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि मुझे इतना सब नहीं करना है, यहाँ पर टाइम बहुत लग जाता है ना, मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे कितना, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1.02 और 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ ना, इजी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 0.15 द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद के वेग में निहित अनिश्चितता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेग में निहित अनिश्चितता मतलब डेल्टा वी निकालना है। यदि इसकी स्थिति में निहित अनिश्चितता का मान 1 एंगस्ट्रम, वैसे 1 एंगस्ट्रम मींस 10⁻⁻10 मीटर हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल से आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, अब आप मुझे बताया वो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको बच्चा यहाँ पर m दे रखा है, यस, 0.15 kg दे रखा है m, यस। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, डेल्टा x कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। वैसे तो क्या है 1 एंगस्ट्रम, लेकिन इसका मीन्स होता है 10⁻⁻10, तो आप दोनों लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रम और 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि आपको मीटर वाली ही यूनिट वहां पे रखनी है, ठीक है। और बाकी h आप जानते ही हो, तो बहुत सिंपल है, तो हमें डेल्टा v निकालना है ना, तो डेल्टा x और डेल्टा v इक्वल टू h/4πm, फॉर्मूला निकालना क्या है डेल्टा v, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, तो डेल्टा v इक्वल टू h/4πm डेल्टा x, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए, डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, h 6.626 10⁻34 अपॉन 4πm, 4 इंटू 3.14 इंटू m क्या है आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सॉरी गैस की है ना, तो 0.15 यहाँ पर आपका मास है, ठीक है, इंटू डेल्टा x कितना है, 10⁻⁻10 इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए डेल्टा v, ठीक है। आप चाहो तो पावर्स एक साथ अरेंज कर लीजिए, बाकी मैं थोड़ा सा कर देता हूं, 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+10 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.15। तो फाइनल जब आप इसको आंसर को कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.52 10⁻24 क्या है, डेल्टा v है ना, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो जो डेल्टा v मतलब वेग में जो अनिश्चितता थी वो कितनी थी, 3.52 10⁻24 सेकेंड। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो इजी थे मैंने आपको समझाया, इसमें से कुछ बच्चों पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए।